हाय बच्चों, मैं हुसैन सर। और बार बार परिचय देने की ज़रूरत भी नहीं है, अब तो आप लोकल क्षेत्र में हैं तो आप हमको जानते ही होंगे। ठीक है। मैं ज़्यादातर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करता हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप घबराए नहीं, ठीक है। ये क्लास 10th के लिए मैं ये चैप्टर एक लेकर आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनमेट्री, जिसको त्रिकोणमिति कहते हैं बच्चों। ठीक है। तो आप लॉकडाउन है तो आप घर पे बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, सोचते होंगे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है, पढ़ाई भी बाधित है, सब कोचिंग सब बंद है। ठीक है। तो ये सब जरूरी भी है, जिस देश में रहते हैं उसका नियम भी पालन करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम घर पर बैठ करके इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आपको एकदम अकॉर्डिंग टू स्टेप समझाएंगे, हर चीज को समझाएंगे एकदम खुले। तो एकदम बस आपको सिर्फ इतना करना है कि बोर्ड पे ध्यान देना है, जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है। ऐसे ध्यान से देखेंगे तो आपको, हमको नहीं लगता है आपको दिक्कत होगा। आप घर बैठे बैठे आराम से इस चीज को समझ सकते हैं। तो बच्चे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपसे, सबसे पहले कम टू द पॉइंट, पहले हम पॉइंट पे पहुंचते हैं। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट समझाते हैं। चलिए, आप भली बात है, आप जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनमेट्री, यानी त्रिकोणमिति। एकदम सिंपल फॉर्म में बता रहे हैं। तो बच्चों देखो, ये ग्रीक वर्ड है, आपने ग्रीक वर्ड का नाम सुना होगा। बहुत तरह की भाषाएं हमारे देश में, लेकिन उसी में एक ग्रीक वर्ड है जो आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, देखना ध्यान से। त्रि मतलब तीन, गोनु मतलब, अब देख रहे हैं ना, गोनु मतलब साइड यानी भुजा कहते हैं, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप, मेजरमेंट उसको कहते हैं। तीन कोणों की माप को कहते हैं हम त्रिकोणमिति। आपसे बहुत कम समय में अब पॉइंट पे पहुंचते हैं। ठीक है। तीन कोणों की माप को हम कहते हैं त्रिकोणमिति, यानी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं भी होती हैं, और उस भुजा और कोण के बीच जो रिलेशन होता है, रिलेशन जो अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है, उसी को जो डिस्प्ले करता है वही है त्रिकोणमिति। एकदम सिंपल फॉर्म में समझिए, तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो बच्चे, इसमें सबसे पहले त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, यानी इसको 6 निष्पत्तियां भी कहते हैं। दोनों बात बराबर हुआ। तो 6 होते हैं, तो आपको बताते हैं वो 6 निष्पत्तियां कौन कौन सी होती है। ठीक है। 6 निष्पत्तियां कौन कौन सी होती है। तो पहला बच्चों देखो, पहला जो निष्पत्तियां होती है वो है आपका साइन, दूसरा है आपका कॉस, तीसरा आपका है टेन। ठीक है। इसके फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, जैसे साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण। अब सबसे पहले बच्चों ये बात बता दें कि लंब, कर्ण, आधार, ये 3 चीजें आपको सताती होगी कि लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है। आपको बार बार सताती होगी, सर तो समझाया नहीं कि लंब, कर्ण, आधार क्या होता है, और फॉर्मूला लिख डाल। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, ध्यान दें। देखिए, एक त्रिभुज आपके सामने बनाया हुआ है। ठीक है। त्रिभुज में जो देख रहे हैं तिरछी जो रेखा खींची हुई इस भुजा पे, इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। ठीक है। ये जो बेस है, बेस जानते हैं ना, कोई भी चीज रख करके उस चीज को बनाते हैं, जैसे घर है तो उसके लिए बेस तैयार, एक नींव तैयार करते हैं। ये बेस है आपका, इसको आधार कहते हैं। ये आपको जो एस्टेट है देख रहे हैं ना, एकदम इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब कहते हैं, एकदम एस्टेट खड़ा हुआ। ठीक है। अब ठीक है, अब इसी को लेटा दिए तो आधार बन गया, इसी को थोड़ा तिरछी कर दिए, ये कर्ण बन गया। तो त्रिभुज में आप समझ गए, कर्ण, लंब और आधार, इसी का चक्कर है। अब देखिए बच्चों, अब आते हैं पॉइंट पे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी पी बाई एच। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि एच बड़ा लिखे क्यों, छोटा क्यों नहीं लिखे। तो आपको पढ़ाने का माध्यम है, छोटा ही ज्यादातर एच लिखी जाती है, तो इसमें ज्यादा माथा पीछी नहीं करना है। बहुत तरह के लोग कमेंट भी इसमें करते हैं कि अरे हमने तो देखा है छोटा एच, ये सर हुसैन सर कहाँ से बड़ा एच लिख दिए। आपको पढ़ाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसलिए घबराए नहीं, छोटा एच लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है, ये होता है आपका बी बाई एच, यानी आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ये 3 हम एक साइड लिखे, 3 एक साइड लिखे। आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो लगातार लिख सकते थे, फिर इधर इधर का क्या चक्कर है। तो इसके पीछे रीजन है बच्चों। देखो, ये सीरियली लिखे हैं साइन कॉस टेन, इधर लिखे हैं कॉसेक सेक कॉट। तो देखो बच्चों, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, इसके जस्ट अपोजिट फॉर्मूले होते हैं कॉसेक का। कुछ लोग कहते हैं कि साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। तो ध्यान रहे कि साइन थीटा का जस्ट अपोजिट फॉर्मूला होता है किसका, कॉसेक का, ये होता है एच बाई पी। कॉसेक कॉस थीटा का होता है, इसके जस्ट अपोजिट होता है एच बाई बी। टेन थीटा का होता है पी बाई, तो इसका जस्ट अपोजिट फॉर्मूला होता है बी बाई पी। अब बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बड़ा है छोटा बी देख करके ये सब नहीं घबराएंगे, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है। हमको पहले इस पॉइंट को समझना है, अब छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों देखो, ये 6 निष्पत्तियां हो गई जिसके बारे में आपको बता दिए। अब सबसे बड़ी बात है कि पहला पॉइंट तो समझ गए कि 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होते हैं। ठीक है।
अब दूसरा पॉइंट पे पहुंचते हैं बच्चों, और उसके लिए एक ट्रिक है बच्चों कि ये कैसे याद करें। इसके तो बहुत सारे ट्रिक हैं, फिर भी आपको बहुत सारे ट्रिक है, बहुत तरह के लोगों ने ट्रिक देता होगा, लेकिन आपको बता रहे हैं, 2-3 ट्रिक आपको बता रहे हैं। अब देखिए पहला ट्रिक ये है, जैसे ये होता है, इस कॉलम में लिखे हैं SCT, लिखे हैं PBP HHB। तो देखो बच्चों इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं ना, साइन थीटा, इसका कॉस थीटा, इसका टेन थीटा। अब देखो अब देखो इसका क्या करेंगे, साइन थीटा जो S जो है साइन थीटा। अब देखो बच्चों, अभी मैं बोर्ड से थोड़ा अलग हट रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अब आपको उतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इसलिए मैं बोर्ड से अलग हट रहा हूं। सोच रहे होंगे उस आंसर कहाँ फरार हो गया, तो ऐसी बात नहीं है, मैं आपके सामने हूं, लेकिन मैं एक छोटा छड़ी का सहारा लेता हूं जिससे आपको स्पष्ट वो वर्ड दिखे, ठीक है। तो मैं साइड होता हूं, आप ध्यान देंगे, बोर्ड पे ध्यान देते रहेंगे। देखो बच्चों, तो आप देखिए इसमें ट्रिक जो पहला है, देखे है ना, इस S का मतलब साइन, C का मतलब कॉस, टेन का मतलब T का मतलब टेन थीटा। अब देखो साइन थीटा का मतलब P/H, कॉस थीटा का मतलब B/H, टेन थीटा का मतलब P/B। अब इसका जस्ट अपोजिट जो 3 गो इधर है, देख रहे हैं, जो कॉस एक, सेक, कॉट, वो अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, H/P, H/B, B/P हो गया थे। अब इससे नहीं समझ में आया तो दूसरा ट्रिक देखते हैं। यहाँ में ये है साइन कॉस से, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसके नीचे लिखा है हमने बच्चों, देखिएगा, लिखे है लाल, LAL, लाल बटा KA, यानी लाल बटा के, L फॉर लंब, K फॉर कर्ट। तो देखो साइन थीटा का मतलब लंब बटा कर्ट, कॉस थीटा का मतलब आधार बटा कर्ट, टेन थीटा का मतलब लंब बटा आधार। अब इसके नीचे लिखे हैं, ध्यान से, अगर नहीं दिख रहा होगा तो देख भी सकते हैं, ये कॉसेक है, ये सेक है, ये कॉट थीटा है, ठीक है। अब देखिए कॉसेक का अगर लिखना होगा तो कर्ट बटा लंब, सेक का लिखना होगा तो कर्ट बटा आधार, कॉट का लिखना होगा तो आधार बटा लंब। क्लियर हो गया। अब इससे भी बात नहीं देखते हैं, अब इससे भी बात नहीं बनी। अब समझ रहे होंगे कि 2 ट्रिक तो सर समझा चुके। अब देखिए, प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, हेलो हेलो बोल बेटा पप्पू प्यारे, इस ट्रिक पे पहुंचते हैं। तो देखते हैं, जैसे प्यारे का लिखा है साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट, इसको सीरियली थोड़ा लिख लेंगे। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। अब जैसे साइन थीटा का होता है P/H, तो ये देखिए प्यारे P से लिखा जाता है ना, तो P/H, H हेलो होता है ना, हेलो, ठीक है। उसके बाद है कॉस, अब बेटा है, हेलो है। अब देखिए कॉस का मतलब बेटा कैसे B से लिखा जाता है ना, तो B/H, ठीक है। इसी तरह से देखते हैं टेन थीटा बराबर P/B होता है, तो पप्पू यानी P फॉर पप्पू और B फॉर बोलो, तो P/B। इसी तरह सेक का H/B, कॉसेक का हो जाएगा H/P, कॉट का हो जाएगा B/P, ठीक है। अब देखिए एक लाइन में आप एक वर्ड याद किए, प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, हेलो हेलो बोल बेटा पप्पू प्यारे। अब रहा सवाल बच्चे कि सबसे बड़ी बात है, ट्रिक काम नहीं करता है सर, हर जगह ट्रिक नहीं काम करता है। ट्रिक तब काम करता है जब हमारे अंदर एक लगन हो, याद करने की एक पैशन हो हमारे पास सीखने की, कि हमारे पास ये पैशन है कि मैं इसे सीख लूंगा। तो ट्रिक तो साइड करो, तो बच्चे तो इसको रट जाते हैं, ट्रिक कोई जरूरी नहीं होता है बच्चे। ट्रिक तो एक बच्चों को एक मतलब उसके विल पावर को कमजोर करने के लिए एक ट्रिक होता है। इस ट्रिक को कोई माने नहीं, अगर जो चीज आपको डीपली आप समझ जाते हैं तो ट्रिक माने नहीं रखता है। अब देखिए, अब उसके बाद तो ये पॉइंट पे पहुंचते हैं बच्चे। आप एक चित्र देख रहे होंगे, ये बनाया हुआ, आप सोच रहे होंगे कि सर तो एक यहाँ त्रिभुज बना दिए, फिर यहाँ त्रिभुज बना दिए, क्या चक्कर हो गया, ठीक है। तो इस त्रिभुज के चक्कर के बारे में बता रहे हैं बच्चों। अब ध्यान से देंगे, खूब ध्यान से देखेंगे। अब जैसे यहाँ भी बनाए हुए, यहाँ थीटा को लिए हुए हैं, देख रहे हैं, यहाँ एंगल को दिखा रहे हैं, यह राइट एंगल है, इसको दिखा रहे हैं। अब इसके बीच जो रिलेशन होता है, कभी कभी बात है आपने सही पढ़ा, लेकिन बच्चे कभी कभी क्या हो जाता है, अब इसमें कुर्सी के समुख भुजा की बात आ जाती है। अब तो बच्चे फिर आते हैं, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, उसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं है। अब देखते हैं, इससे दूसरा त्रिभुज बनाए हुए हैं। दूसरे त्रिभुज में देखना है कि ये कर्ण लंब आधार, ये तो बदले नहीं हुए, जो है वही है, ठीक है। लेकिन इसमें देखेंगे, ध्यान देंगे, इसमें कभी कभी पूछता है, जैसे पूछ देगा साइन ए। अब साइन ए का मतलब है बच्चों कि जब साइन ए पूछेगा तो यहाँ कुछ फॉर्मूले थोड़ा डिफरेंट होंगे। इसके समुख भुजा लेंगे, देखिए साइन ए कह रहा है, तो देखिए ए आकर ये भुजा यहाँ मिल रही है, फिर यहाँ मिल रही है, ठीक है। तो जहां ये दोनों, ये जो लाइन, ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन है, ये आकर के जो जिस बेस पे अड़ी हुई है, तो ये आपका देखिए, देख रहे हैं ना, कह रहा है कि साइन ए, तो आप तो फॉर्मूला में जानते हैं P/H, फॉर्मूला में आप तो जानते हैं कि P/H है। देखिए फॉर्मूला में आप जानते हैं कि P/H होता है,
लेकिन अभी P हो गया, ये B हो गया, H हो गया, लेकिन आपसे पूछा साइन A, पूछा है क्या, साइन A। अब साइन A जब पूछेगा तो आप समझ रहे होंगे ये P है, ये B है, H है, तो लिख दे क्या, P बाई H, यानी AB बटा क्या, AC। तब यहां बच्चे ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके समभुजा को लेंगे, जब साइन A कह रहा है तो ए से जो भी ये देख रहे हैं ना परपेंडिकुलर, जो भी ये गिर रही है जिस पे दोनों लाइनें, ये आपका पी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी। ये नो चेंज, ये कर्ण कभी नहीं चेंज होता है, ध्यान रखेंगे। अब साइन ए कहेगा तो पी बाई एच आ गया, तो पी बाई एच, तो पी आपका कौन हुआ, बीसी हुआ, ये हुआ आपका बीसी, तो ये हुआ पी बाई एच, यानी बीसी बटा एसी, ये कन्फर्म हुआ। अब कभी कभी क्या होगा, अब कहेगा साइन सी, तो साइन सी में अब देखिए बच्चे, अब बिल्कुल देखिए, अब ध्यान देंगे, देखिए दोनों रेखाएं ऐसे जा रही है ना, तो ये ऑलरेडी पहले ही से पी है, तो पी बाई एच, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो ये आप समझ गए इसी तरीके से। अब उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं बच्चे। अब यहाँ कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, देखिएगा, इस फॉर्मूला भी सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट समझा रहे हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अभी फिर मैं दोबारा कंसेप्ट लेकर आऊंगा, ठीक है। अब बीच बीच में मैं आपको बता दूं कि यहाँ फिर फॉर्मूले यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट है साइन इंटू 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा हो जाता है, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा होता है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा है टेन का उसी तरह, कॉसेक का उसी तरह, देख रहे हैं ना कैसे, टेन यानी 90 माइनस थीटा यानी कॉट हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा इंटू 10 हो गया। उसी तरह इसमें भी है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ये 3 स्टेप हो गया, 6 हो गए आपको। ये भी कभी कभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। और तो ये फॉर्मूले आप याद कर लें। सबसे पहले आपको बता दें बच्चे कि तो फॉर्मूले, सबसे पहले आप फॉर्मूला याद कर लेंगे तब ना हम चैप्टर पर पहुंचेंगे। तो इसी के साथ मैं इस चीज को खत्म कर रहा हूं। अब फिर मैं आपको याद दिला दूं कि मैं 8.1, जब आप इस वीडियो ये फॉर्मूले को आप ठीक से देख लेंगे, खूब सोच समझ लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता, आप कमेंट करेंगे, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा 8.1 का। वो आपका जो भी क्वेश्चन होगा एकदम एक ही क्वेश्चन करके मैं सोल्व करके आपके सामने मैं बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज बस बच्चे इतने ही। और एक बात मैं आपको याद दिला दूं, ठीक है, कि इंटरमीडिएट इंग्लिश क्लासेस का मैं भी ये वीडियो जारी किया हूं, ठीक है, इसी नंबर पे। और आपके अगल बगल में जो भी बच्चे होंगे तो उसके जो पोएट्री है उसको भी मैं समझाऊं, उसको बता देंगे। इसी के साथ मैं अपने वीडियोज को मैं खत्म करता हूं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करेंगे। थैंक यू।